हेलो दोस्तों। आप लोग का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल पर। और इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा नरेंद्र अवस्थी सॉल्यूशंस की क्वेश्चन नंबर 61 से 70 तक की बात दोस्तों करने वाला हूं मैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 60 तक बहुत ही आकर्षक तरीके से डिस्कस कर लिए थे। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर कोई भी कमेंट कर सकते हैं या मुझे अपना डायरेक्टली क्वेश्चन व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं नीचे अपना नंबर भी सेंड कर दूंगा। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं हम लोग आगे। और मैं आपसे बात करता हूं अगले क्वेश्चंस की। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 में दोस्तों क्या बोल रहा है यहाँ पर। विच ऑफ द फॉलोइंग साइड रिप्रेजेंट द क्रॉस सेक्शन ऑफ एन ऑक्टाहेड्रल साइड। ऑक्टाहेड्रल साइड की क्रॉस सेक्शनल साइड को कौन सा समझा रहा है। दोस्तों अगर आपने देखा होगा ऑक्टाहेड्रल वाइड कैसे बनता था, ऐसे आपने रखा था। फिर आपने दोस्तों कैसे रखा था, अगर आपको याद हो, एक आपने क्यूब ऐसे रख दिया था पिछले एटम्स को। तो आप देखेंगे यहाँ पर 4 एटम आपको एक प्लेन में नजर आते रहेंगे होंगे। और एक एटम अगर मैं यहाँ पर बताऊं, एक एटम ऐसे और एक एटम नीचे आपको नजर आएगा। तो आप देख रहे हैं कुछ इस तरह का आपको क्राइटेरिया नजर आएगा। तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 आपसे बोल रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल एज वेल ऑक्टाहेड्रल होल्स आर फाउंड। तो आपको पता है एचसीपी और सीसीपी हमारे ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जहां पर टेट्राहेड्रल वाइड हमें मिलता है। बीसीसी में आपको पता है ऑक्टाहेड्रल वाइड नहीं मिलते हैं, तो ये ऑप्शन हो नहीं सकता। तो ये ऑप्शन हो नहीं सकता कभी, क्योंकि यही ऑप्शन आपसे सबसे बेस्ट ऑप्शन माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 की बात कर रहा है, द नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड प्रेजेंट इन बीसीसी स्ट्रक्चर। आपको पता है ऑक्टाहेड्रल वाइड में ऑक्टाहेड्रल वाइड बीसीसी भी नहीं होते हैं, यहाँ पर एक्चुअली क्यूबिक वाइड होते हैं, अगर आपको पता होगा। और इसका एग्जांपल मैं CSCl से डिनोट कर सकता हूँ। तो यहाँ पर आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 की दोस्तों मैं अगर आपसे बात करता हूँ, तो यहाँ पर बोल रहा है एन आयनिक कंपाउंड इज एक्सपेक्टेड टू हैव ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर आरसी, मतलब कैटायन अपॉन एनायन का रेशियो देना है। आपको पता है दोस्तों, अगर मैं एक ऑक्टाहेड्रल वाइड के लिए ऐसा रेडियस रेशियो का डिजाइन करता हूँ, तो आपने देखा होगा कुछ इस तरह से डेरिवेशन आपने किया होगा। यहाँ पर आपने एक कैटायन रख दिया होगा और आप इस तरह से अगर कुछ डिराइव करते हैं, तो ये अंदर वाला जो वाइड होता है, आपको पता है इस वाइड के अंदर आप हमेशा क्या रखते हो, कैटायन रखते हो स्मॉल साइज का। आर प्लस अपॉन आर माइनस का रेशियो दोस्तों आपका कितना आया था, ये आया था, ये लाई करता है 0.414 से 0.732 तक लाई करता है। अगर आपने सॉल्व करोगे तो इसका वैल्यू 4.414 आएगा। ठीक है, और वो क्यूबिक वाइड तक लाई करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, अब मैं एक बार फिर से आपसे बात करूंगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 65 आपसे बोल रहा है, देखिए 65 आपसे क्या बोल रहा है, द आयनिक कंपाउंड इज एक्सपेक्टेड टू हैव टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर इफ आरसी अपॉन आर ए। तो आपको पता होगा टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में आरसी कैटायन और एनायन का रेशियो जो दोस्तों आता था आपका, वो कितना आता था, 0.224 आता था। 0.224 आता था। और एक चीज आपको याद रखना है टेट्राहेड्रल वाइड के बारे में, आपको मैं बता दूं, यहाँ पर जो कोऑर्डिनेशन नंबर होती है वो 4 होती है। और दूसरी चीज टेट्राहेड्रल वाइड बेसिकली 3 फेस सेंटर और एक कॉर्नर एटम को मिलाकर बनता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, लाइज बिटवीन 224 टू 0.414। ओके, एन आयनिक कंपाउंड इज एक्सपेक्टेड टू हैव बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक टाइप यूनिट सेल इफ आरसी अपॉन आरए। आपको पता होगा यहाँ पर क्यूबिक वाइड बनता है। क्यूबिक वाइड का एग्जांपल मैं अगेन CSCl से डिनोट कर सकता हूँ। और दोस्तों इसका जो वैल्यू आता है वो 0.732 से ज्यादा आता है ऑलवेज। और क्यूबिक वाइड में जो कोऑर्डिनेशन नंबर होती है वो 8 होती है, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 67 की अगर मैं आपसे बात करूं, इन द क्लोजेस्ट पैकिंग ऑफ एटम ए रेडियस ऑफ एटम बी दैट कैन बी फिटेड इनटू टेट्राहेड्रल वाइड। अगर मैं बेटा यहां से आपसे बात करता हूं, तो आपको पता है आर कैटायन अपॉन आर एनायन इज इक्वल टू 0.224। आपको पता है दोस्तों आर कैटायन दैट इज आर प्लस की वैल्यू निकालनी है, तो 0.224 इंटू ए। और सबसे जहां पर जो सबसे प्योर आंसर, सबसे बढ़िया आंसर आपको मिल रहा है, क्लोजेस्ट आंसर मिल रहा है, वो बी मिल रहा है दोस्तों। तो ये आप डिराइव करोगे तो आपको आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा दोस्तों। चलिए आगे अपन चलते हैं। और आगे चलने से पहले हम लोग अब 68 क्वेश्चन पर चलते हैं।
और 68 क्वेश्चन पे चलते हैं। बोल रहा है इन क्लोज्ड पैकिंग ऑफ एटम ए, रेडियस इसका दिया हुआ है RA, द रेडियस ऑफ एटम बी दैट कैन बी फिटेड इनटू ऑक्टाहेड्रल वाइड। आपको सिंपली पता है कि ऑक्टाहेड्रल वाइड के लिए R प्लस अपॉन R माइनस का रेशियो जो दोस्तों होता है वो आपका कितना होता है आपको पता है, 0.414 होता है, आपको पता है। तो यहाँ पर जिस तरह से आंसर आएगा आपका R प्लस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगेन 0.414 इंटू RA आ जाएगा। तो ऑप्शन आपका ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट 69 बोल रहा है हाउ मेनी नियरेस्ट नेबर आर देयर इन एन एटम ऑफ और आयन और एन ऑक्टाहेड्रल होल ऑफ ए क्लोज पैक स्ट्रक्चर। ऑक्टाहेड्रल होल का बेसिकली आपको कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है। तो आपको पता है ऑक्टाहेड्रल वाइड का कोऑर्डिनेशन नंबर बेसिकली कुछ ऐसा निकलेगा, ये आपका ऑक्टाहेड्रल होल देखिए बन जाएगा। और अगर मैं बोलूं यहाँ पर दोस्तों कैसे आप डिनोट करोगे, ये देखिए इसके ऊपर एक ऐसे एटम आ जाएगा और इसके नीचे एक एटम आ जाएगा। तो एक्चुअली ये जो बीच वाला एटम है ये 4 अपने लेयर में, अपने प्लेन पे, एक ऊपर और एक नीचे, टोटल 6 को टच करेगा। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 6 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगर मैं 70 की बात करता हूं तो हाउ मेनी नियरेस्ट एंड नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर ऑफ रिस्पेक्टिवली डज पोटेशियम है एंड BCC लैटिस। मान लीजिए पोटेशियम को BCC लैटिस में एक जगह मिली है, तो यहाँ आपको पता है कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा, ये आपको पता है अच्छे से। मान लीजिए यहाँ पर कोई BCC स्ट्रक्चर रखा है, तो यहाँ पर कोई जो है वो सारे कॉर्नर्स को टच करेगा, आपको पता है। तो यहाँ पर जो कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। नियरेस्ट का मतलब सबसे करीबी पड़ोसी, और कितने डिस्टेंस पे होगा दोस्तों, ये √3a/2 डिस्टेंस पे होगा। कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ सकते हैं आपसे। दूसरा दोस्तों क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट नेबर। आपको पता होगा यहाँ से कितने लोग बेसिकली डिस्टेंस पे हैं। आपको पता है यहाँ से आपके 6 ऐसे लोग हैं दोस्तों, 6 ऐसे लोग हैं जो अलग अलग डिस्टेंस पे रखे गए। आपको 1 2 3 तो मिल ही गए, और ये 4 ये 5 और ये 6 दोस्तों जो ए डिस्टेंस पे रखे गए हैं। तो 8 और 6 आंसर हो जाएगा। क्योंकि अगर आप फिर से √3a/2 कर दोगे तो फिर से वही नेबर आ जाएगा, लेकिन हमें नेक्स्ट नेबर निकालना है। और नेक्स्ट नेबर मतलब यहाँ से जो अगला आइटम होगा वो ए दूरी पर रखा होगा, ए डिस्टेंस पे रखा होगा। तो आंसर 8,6 आ जाएगा। ठीक है, तो होपफुली आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट होता है तो प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन पे जाके कमेंट कर सकते हैं। ओके, प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, और क्योंकि हम लोग बहुत अभी इनिशियल फेज में हैं, तो प्लीज डू सपोर्ट अस and please share this video. Thanks for watching.